इंडिया के निवेशकों के अच्छे दिन। रिफंड को लेकर निवेशकों में जगी उम्मीद। संपत्तियां बेचने की चल रही है तैयारी। लौटाए जाएंगे निवेशकों के पैसे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने बड़े भरोसे से एक एक पैसा जमा कर अपनी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी, लेकिन उन्हें उनका पैसा नहीं मिल पाया और वे खाली हाथ रह गए। खबर है कि अब उनकी उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। जी हां, सहारा ग्रुप एक बार फिर से चर्चा में है। रिफंड को लेकर निवेशकों में एक उम्मीद जगी है। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी, लेकिन अब सहारा ग्रुप की संपत्तियां बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाने की बात कही जा रही है। दरअसल सहारा इंडिया कॉमर्शियल ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिसमें वह अपनी कुछ प्रमुख अचल संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को एक मुश्त बेचने की अनुमति मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहारा इंडिया ग्रुप की 88 से अधिक संपत्तियां इस सौदे के तहत बेचने की तैयारी चल रही है, यानी इन संपत्तियों को बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने साल 2022 में बताया था कि सहारा इंडिया ग्रुप की कंपनियों में कुल निवेशकों की संख्या करीब 13 करोड़ है और इन निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंसे हुए हैं। बता दें कि सहारा इंडिया का मामला साल 2012 से चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 2 कंपनियों को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी सहारा एस्क्रो अकाउंट में करीब 26.25 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। पिछले 2 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी ने सहारा निवेशकों को करीब 5,053 करोड़ लौटा दिए हैं। जिन निवेशकों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ सहारा ग्रुप में पैसे जमा किए थे, उन्हें वापस किए गए हैं। सहारा ग्रुप के पास बड़ी संपत्ति के तौर पर एमवी वैली सिटी है, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। ये टाउनशिप लगभग 8,810 एकड़ में फैला हुआ है। सहारा के मुंबई एयरपोर्ट के पास होटल सहारा स्टार है, लखनऊ में सहारा शहर और सहारागंज मॉल है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में कई संपत्तियां फैली हुई हैं। हालांकि कितने में सभी संपत्तियों का सौदा हुआ है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। अगर अदालत संपत्ति सौदे पर अपनी मुहर लगाती है, तो फिर सहारा ग्रुप की तमाम संपत्तियों की बिक्री का रास्ता साफ हो जाएगा। सहारा ग्रुप का बिजनेस रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया चैनल, फाइनेंस, इंश्योरेंस और रिटेल में फैला हुआ था। सहारा समूह ने उत्तर भारत में बड़े बड़े आवासीय प्लॉट और कृषि विकास योग्य जमीन खरीदी थी। वहीं हाल के वर्षों में कई जमीनों को ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियों ने अटैच कर रखा है। सहारा समूह ने न्यूयॉर्क के द प्लाजा होटल में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। बाद में यह संपत्ति साल 2018 में कतरी फंड को बेच दी गई। वहीं सहारा ग्रुप के पास मौजूद करीब 19 संपत्तियों की लीज समीक्षा हो रही है, क्योंकि इनमें से कुछ लीज समाप्त हो चुकी है, कुछ पर कब्जा है और कुछ को सील कर दिया गया है। लखनऊ स्थित सहारा बाजार की जमीन की कीमत लगभग 200 करोड़ आंकी गई है। बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से निवेशकों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि करीब 26 लाख निवेशकों को अब तक 5,053 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। वहीं 13,34,000 नए निवेशकों ने भी क्लेम किया है, जिसकी कुल राशि 27,849 करोड़ रुपए बैठती है। अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक करीब 32 लाख और निवेशक अपना दावा दर्ज कर सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को पैसे लौटाने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है। इससे लाखों निवेशकों को राहत मिलेगी।